हेलो एवरीवन, आज इस लेसन में हम सीखेंगे फैक्ट्स अबाउट फ्रांस, फोनेटिक्स, एक्सेंट्स, नंबर 1 to 10, ग्रीटिंग्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड फ्यू लाइंस ऑन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रेंच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स फ्रांस के बारे में। फैक्ट्स अबाउट फ्रांस। ल दापो फ्रांसे यानी कि फ्रेंच फ्लैग। फ्रेंच फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, ब्लू, ब्लॉ, रूज यानी कि ब्लू, वाइट एंड रेड। ला कैपिटल द ला फ्रांस यानी कि कैपिटल ऑफ फ्रांस। पारी, इंग्लिश में हम इसे पेरिस बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में हम इसे पारी बोलते हैं। लिम नासिनाल यानी कि नेशनल एंथम। फ्रांस का नेशनल एंथम है ला मार्सिलेज। ले फ्रोमाज यानी कि चीज़। फ्रांस अपनी चीज़ यानी कि फ्रोमाज, परफ्यूम यानी कि पारफां, वाइन यानी कि वां के लिए फेमस है। ले फ्रोमाज चीज़। ल कैमोबैर, ल रुकफो, ल ब्री। ला फेत नाशनल यानी कि नेशनल डे। फ्रांस का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ल कैतोज जूलिए यानी कि 14 जुलाई। ला मोने यूनिक यूरोपियन, कॉमन यूरोपियन करेंसी है यूरो। फ्रांस की कॉमन यूरोपियन करेंसी है यूरो यानी कि यूरो। फ्रेंच इज़ द ओनली लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है इन 5 कॉन्टिनेंट्स। मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। फ्रेंच में भी इंग्लिश की तरह 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सो देखते हैं कि फ्रेंच में हम अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अ, इंग्लिश में हम इसे ए बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में हम इसे बोलते हैं आ। बे, से, दे, अ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, Y, Z। फ्रेंच के अंदर हम जी को जे बोलते हैं और जे को जी बोलते हैं। फ्रेंच में भी 5 वोवल्स होते हैं। ले वोयाल ऑन फ्रांसे, वोवल्स इन फ्रेंच। आ, अ, ई, ओ, यू। फ्यू एग्जाम्पल्स। आ यानी कि आमी, आमी मीन्स फ्रेंड। आवियों मीन्स एयरप्लेन। ताब्ल मीन्स टेबल। म माई सेल्फ। ली यानी कि बेड। लिव्र मीन्स बुक। दो मीन्स बैक। रोज मीन्स पिंक, पिंक कलर। ज्यूप means skirt. Bus means bus. A guide to pronunciation. Some more tips to how to pronounce alphabets in French. Number first, in French the letter H is mostly silent. French में जो letter H होता है वो mostly silent होता है. As a alphabet it has sound, बट इन वर्ड्स जब हम इसको एक वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, जब ये वर्ड में आता है तो इट इज़ यूजुअली नॉट प्रोनाउंस।
फॉर एग्जाम्पल HOMME, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ओम. H इज साइलेंट एंड ओम मीन्स मैन. नेक्स्ट है HOTEL मीन्स होटल, यानी कि होटल. हेयर ऑल्सो H इज साइलेंट. नंबर सेकेंड टिप, द लेटर C, जो लेटर C है, इफ फॉलोड बाय I एंड E, then it sounds like S. For example, CE, it is followed by E, so here it is pronounced as say. CETTE, it is pronounced as Seth. CIDRE, it is pronounced as Sidr. Third, in French, CH always has the sound SH. For example, CHAISE, it is pronounced as chaise. CH in French is always pronounced as chaise. CHANTER means chante. नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ एक्सेंट. आपने देखा होगा फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स के ऊपर, बेसिकली वोवल्स के ऊपर मार्क्स होते हैं, जैसे सी हेयर, ओ के ऊपर इस तरह का मार्क बना हुआ है. इन मार्क्स को हम एक्सेंट कहते हैं. इन मार्क्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में एंड उसके मीनिंग में. नंबर फर्स्ट, एक्सेंट यानी कि अक्सों है हमारा, अक्सों तेग्यो, फाउंड ऑन लेटर ई. ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लेटर ई के ऊपर ही पाया जाता है. अक्सोग्राफ, इट इज़ फाउंड ऑन लेटर AEU. नंबर थर्ड इज़ अक्सोसिर्कोफ्लेक्स, इसे हम शापो भी कहते हैं. ये एक हैट की तरह अल्फ़ाबेट को कवर करता है. इट कैन कम ऑन एनी वोवल, ये किसी भी वोवल के ऊपर आ सकता है. नंबर फोर्थ इज़ सेदिल. सेदिल जो है बेसिकली ये एक्सेंट जो है सी के नीचे ही फाउंड होता है. इट टेल्स अस हाउ टू प्रोनाउंस सी. अगर सी के नीचे ये अक्सों सेदिल आ जाए, दैट मीन्स कि हम सी को प्रोनाउंस करेंगे स. नंबर फिफ्थ इज़ द थ्रेमा. थ्रेमा इज़ 2 डॉट्स. ये फाउंड होता है जब 2 वोवल्स इकट्ठे हों और हमें सेकंड वोवल को प्रोनाउंस करना हो सेपरेटली, जैसे कि O एंड E, और इसमें हमें E को सेपरेटली प्रोनाउंस करना है. उसके लिए हमने उसके ऊपर थ्रेमा अक्सो का यूज़ किया है. नंबर 6 इज़ एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी बताता है किसी भी वोवल की ओमिशन को. अगर 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाए तो हम इसमें एक वोवल को ओमिट करके अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं एंड देन सेकंड वोवल लिखते हैं. लथ्रा द यूनियो, ये हाइफन भी कहलाता है. इसे हम यूज़ करते हैं सर्टन वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए. ले न्यूमरो, दीज, 1 2 10. 1 2 do 3 throw 4 quatre 5 cinq 6 seize 7 sept 8 weep 9 nuff 10 these. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं. पहला है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसमें है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में है हमारा ज मीन्स आई, त्यू मीन्स यू इनफॉर्मल, इल मीन्स ही, एल मीन्स शी. And plural में we have no means we, who means you formal, ill they plural of he if group of person and they all are masculine, then we use ill. L if they plural of she if group of person they all are feminine, then we use L. इसके अंदर आपका फर्स्ट पर्सन है ज, नो. सेकेंड पर्सन इज त्यू, यू इनफॉर्मल, वो, यू फॉर्मल. थर्ड पर्सन है आपका इल, एल सिंगुलर, इल एल
प्लूरल, यस, इसमें आप देखेंगे कि यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ सिंगुलर, इनफॉर्मल, जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम त्यू का यूज़ करते हैं। एंड अनदर वन इज़ प्लूरल विच इज़ फॉर्मल, जिसमें आप अपने सीनियर, अपने ऑफिस या आपसे कोई एल्डर है उसके लिए यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेटिव, मीन्स प्रेजेंट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नंबर फर्स्ट इज जमापेल राधा, मीन्स आई एम राधा, माई नेम इज राधा। जस्वी जेतोदियों फॉर मेल, जस्वी जेतोदियोंथ फॉर फीमेल, मीन्स आई एम स्टूडेंट। जस्वी जेंदिया फॉर मेल, जस्वी जेंदियन फॉर फीमेल। आई एम इंडियन, ये आपकी नेशनैलिटी के लिए है। नेक्स्ट है हमारा जाबित आ दिल्ली, मीन्स आई लिव एट दिल्ली। फिफ्थ इज जाबित ओ एन, मीन्स आई लिव इन इंडिया। फ्रेंच में इंडिया को एन कहते हैं। और इसके लिए अगर आपको प्रेपोजिशन कंट्रीज़ के लिए यूज़ करनी है तो आपकी ई एन ओ आएगी प्रेपोजिशन व्हेन कंट्रीज फेमिनाइन एंड या फिर उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो वोवल हो। प्रेपोजिशन ओ, ए यू का यूज़ होगा मैस्कुलिन कंट्री के लिए। प्रेपोजिशन ए यू एक्स ओ का यूज़ होगा प्लूरल कंट्री के लिए। यस, फ्रेंच में कंट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको फ्रेंच में किसी से पूछना है हाउ आर यू, उसके 2 तरीके हैं, एक है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव से पूछना है हाउ आर यू, तो उसके लिए हम फॉर्मल मेथड से पूछेंगे कोमो सावा, कोमो सावा। हाउ आर यू, आंसर इज सावा बिया मर्सी, फाइन थैंक यू। सावा मॉल, नॉट वेल। पा मॉल, not bad. Comsi comsa means neither good neither bad. Comsi comsa, neither good neither bad. अगर वहीं आपको ये हाउ आर यू फॉर्मल तरीके में पूछना है तो आप बोलेंगे कोमो ताले वो, कोमो ताले वो। इधर आपने देखा मैंने क्लबिंग की है टी के साथ ए, इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जब भी लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हमारा वोवल हो तो हम उसमें क्लबिंग कर देते हैं। कोमो तालेवु, आंसर है ज वे बिया मैसी, आई एम फाइन थैंक यू।